तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पुकार अर्श तक नहीं पहुंच रही? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे गुनाहों का बोझ इतना ज्यादा हो गया है कि अब मौजज़े तुम्हारे नसीब में नहीं रहे? जरा ठहरो, अपनी आंखें बंद करो और इस एक सजदे के बारे में सोचो जो तुमने बरसों पहले सच्ची तड़प से किया था। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि वो कायनात का मालिक जो एक चींटी के पांव की आहट सुन लेता है, वो तुम्हारे इन आंसुओं से बेखबर है जो तुमने तन्हाई में बहाए हैं? तुम थक चुके हो, तुम हार मान चुके हो, तुमने शायद दुआ मांगना भी छोड़ दिया है क्योंकि तुम्हें लगता है कि अब कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन सुनो, ये जो रमजान तुम्हारी जिंदगी में दोबारा आया है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये अल्लाह का तुम्हें पुकारने का एक आखिरी मौके है। ये उसकी मोहब्बत का वो हाथ है जो तुम्हारी डूबती हुई कश्ती को साहिल तक लाने के लिए बढ़ाया गया है। आज की ये बात तुम्हारे दिल के उस बंद ताले को खोल देगी जो तुमने मायूसी की वजह से लगा रखा है। अगर आज भी तुमने हिम्मत हार दी तो शायद तुम इस मौजज़े से महरूम रह जाओगे जो बस तुम्हारी एक सच्ची सस्की का मुंतजर है। लोग कहते हैं कि वक्त गुजर गया, अब कुछ नहीं हो सकता, अब वो नौकरी नहीं मिलेगी, अब वो रिश्ता नहीं जड़ेगा, अब वो बीमारी ठीक नहीं होगी। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तभी तो इस रब का दरवाजा खुलता है जिसके लिए नामुमकिन का लफ्ज ही वजूद नहीं रखता। ये रमजान की रातें आम रातें नहीं हैं। ये वो वक्त है जब फरिश्ते जमीन पर तुम्हारी दुआएं समेटने के लिए पर फैलाए खड़े होते हैं। तुम सहरी के वक्त उठकर देखो, जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब तुम्हारा रब आसमानी दुनिया पर आकर तुमसे पूछता है कि है कोई मांगने वाला। जरा सोचो, कायनात का शहंशाह तुम्हारी झोली भरने के लिए खुद तुम्हें पुकार रहा है और तुम हो कि मायूसी की चादर ओढ़े बैठे हो। ये महीना तुम्हें इसलिए दिया गया है ताकि तुम अपनी तकदीर के फैसले खुद अपने आंसुओं से लिखवा सको। अल्लाह ने तुम्हें रमजान से नवाजा ही उस लिए है क्योंकि वो तुम्हें देना चाहता है, वो तुम्हें नवाजना चाहता है, वो तुम्हें उस गम से निकालना चाहता है जिसने तुम्हें अंदर से खोखला कर दिया है। तुम्हारी तड़प, तुम्हारी बेचैनी, तुम्हारी वो अधूरी दुआएं जिनका जिक्र तुम किसी से नहीं कर सकते, वो सब उसके पास महफूज हैं। वो देख रहा है कि तुम कैसे टूटकर बिखर रहे हो और यकीन मानो वो तुम्हें बिखरने नहीं देगा। ये जो तस्वीर तुमने देखी है कि बहुत जल्द कुन कह दिया जाएगा, ये कोई आम जमला नहीं है, ये एक वादा है इस जात का जो सच्चा है। जब वो कुन कहता है तो समंदर रास्ता दे देते हैं, आग गलजार बन जाती है और मुर्दा जिस्मों में जान पड़ जाती है। तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी परेशानी उसके कुन से बड़ी है? हरगिज नहीं। बस तुम मांगने का हौसला तो पैदा करो, तुम उसके दर पर झुकने का हुनर तो सीखो। ये रातें तुम्हारी जिंदगी का रख मोड़ने के लिए काफी हैं। अब फैसला तुम्हारा है कि तुम अपनी हसरतों का रोना रोते रहोगे या उस कादिर मुतलक से अपनी मुराद छीन लोगे। हम सब मांगते तो हैं, मगर क्या हम उस यकीन के साथ मांगते हैं कि अर्श हिल जाए? लोग कहते हैं कि हमने बहुत दुआएं की मगर कुछ नहीं हुआ। याद रखो, अल्लाह के यहाँ देर हो सकती है मगर अंधेर नहीं। और ये जो रमजान की घड़ियां तुम गुजार रहे हो, ये वो वक्त है जब कज़ा और कद्र की लकीरें दोबारा लिखी जाती हैं। तुमने कभी सोचा है कि जब तुम सजदे में गर कर या अल्लाह पुकारते हो तो इस एक पुकार के बदले में कितनी बलाएं तुम्हारे सिर से टाल दी जाती हैं? तुम्हारी दुआ जाया नहीं हो रही, बल्कि वो तो एक ऐसे खजाने में जमा हो रही है जहां से जब निकलेगी तो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा हुसीन होकर निकलेगी। तुम जो आज रो रहे हो, कल यही आंसू तुम्हारी मुस्कुराहट की वजह बनेंगे, क्योंकि जिस रब ने तुम्हें रमजान की उन बाबरकत रातों तक पहुंचाया है वो तुम्हें खाली हाथ लौटाने का इरादा ही नहीं रखता। असल मसला ये है कि हम दुनिया के सामने तो घंटों दिखड़े रोते हैं मगर उसके सामने 2 मिनट भी सच्ची तड़प से नहीं बैठते। दा सिर्फ अल्फाज का नाम नहीं है, दा इस कैफियत का नाम है जब तुम्हारा दिल टूट कर करची करची हो जाए और तुम्हें लगे कि अब इस कायनात में अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई नहीं। जब तुम इस मकाम पर पहुंच जाते हो तो समझ लो कि कुन का फासला खत्म हो गया है। अल्लाह ने तुम्हें रमजान का तोहफा दिया ही उस लिए है कि वो तुम्हारी टूट फूट की मरम्मत करना चाहता है। वो देखना चाहता है कि तुम कितना उस पर भरोसा करते हो। क्या तुम्हारा यकीन तुम्हारी परेशानी से बड़ा है? क्या तुम इस बात पर ईमान
रखते हो कि जो दरवाजे दुनिया ने तुम्हारे मुनाह पर बंद किए हैं, वो रब उन्हें एक लम्हे में खोल सकता है। याद रखो, जब वो देने पर आता है तो वो ये नहीं देखता कि तुम कितने गुनाहगार हो, वो ये देखता है कि तुम कितने उम्मीदवार हो। अब जो रातें बाकी हैं, इनमें अपनी जिद दिखाओ। अल्लाह को उसके बंदे की वो जिद बहुत पसंद है जो वो सिर्फ अपने रब के सामने करता है। रात के आखिरी पहर में जब सन्नाटा छा जाता है, तब अपनी तमाम हसरतें, तमाम दुख और तमाम अधूरे ख्वाब उसके सामने रख दो। उसे बताओ कि या अल्लाह, मैं थक गया हूँ, मैं हार गया हूँ, अब तेरे सिवा मेरा कोई सहारा नहीं। जब तुम अपनी आजिज़ी की अंतहा पर होते हो, तभी अल्लाह की रहमत जोश में आती है। ये जो तुमने पढ़ा है कि बहुत जल्द कुन कह दिया जाएगा, ये सिर्फ तसल्ली नहीं है, ये एक हकीकत है। तुम्हारी जिंदगी का वो सबसे बड़ा मुआजिज़ा बस एक साजदे की दूरी पर है। बस हिम्मत न हारना, क्योंकि जब अंधेरा सबसे ज्यादा गहरा होता है, तभी सवेरा सबसे ज्यादा करीब होता है। तुम्हारी तकदीर बदलने वाली है, बस इस यकीन को थामे रखो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बारी नहीं आएगी, तुम्हें लगता है कि शायद तुम्हारे नसीब की लकीरें पत्थर पर लिखी जा चुकी हैं, तो सुनो मेरे भाई, मेरे रब का कानून ये नहीं है। हुजूर इकरम ने फरमाया, ताकि सिवा कोई चीज तकदीर को नहीं बदल सकती। जरा इस जुमले की गहराई में उतर कर देखो। तुम्हारी तकदीर का वो फैसला जो लिखा जा चुका है, तुम्हारी वो बीमारी जिसका डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, तुम्हारा वो रिस्क जिसके तमाम रास्ते मसदूद हो चुके हैं, ये सब बदल सकता है अगर तुम्हारी दुआ में वो तड़प आ जाए जो अर्श को हिला दे। अल्लाह के रसूल ने एक और जगह इरशाद फरमाया, तुम्हारा रब हया करने वाला और करीम है। जब उसका बंदा उसके सामने हाथ फैलाता है, तो उसे शर्म आती है कि उन हाथों को खाली लौटा दे। सुभान अल्लाह, सर तसव्वुर करो, कायनात का खालिक तुमसे हया कर रहा है। वो तुम्हारे फैले हुए हाथों की लाज रखना चाहता है, और तुम हो कि उसकी रहमत से मायूस होकर बैठे हो। रमजान की ये रातें कोई आम रातें नहीं हैं। हदीस कुदसी में आता है कि अल्लाह ताली फरमाता है, जिसने मुझसे मांगा मैंने उसे दिया, जिसने मुझसे मगफरत चाही मैंने उसे बख्श दिया। ये वो सौदा है जिसमें कभी खुसारा नहीं होता। तुम कहते हो कि गुनाह बहुत हैं, तो सानो, अगर तुम्हारे गुनाह समंदर की झाग के बराबर भी हों, तब भी उसकी रहमत का से कतरा इन्हें मिटाने के लिए काफी है। शैतान तुम्हें ये कहकर डराता है कि अब बहुत देर हो चुकी, अब कुछ नहीं बदलेगा, मगर मेरा रब कहता है कि तुम मेरी तरफ एक बालशत आओ, मैं तुम्हारी तरफ एक हाथ आऊंगा, तुम चल कर आओ, मैं दौड़ कर आऊंगा। ये अल्लाह का प्यार है तुम्हारे लिए। वो तुम्हारे एक आंसू पर तुम्हारी पूरी जिंदगी के दुखों को खुशियों में बदलने की कुदरत रखता है। वो तो बस इस लम्हे का मुंतजर है जब तुम दुनिया के सहारे छोड़कर, लोगों की मनतें बंद करके सिर्फ उसके हुजूर सिर झुका दो और कह दो, या अल्लाह, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं और तेरे सिवा मेरा कोई ठिकाना नहीं। याद रखो, जब वो कुन कहता है तो मंतिक खत्म हो जाती है, साइंस खामोश हो जाती है और माजिज़े जन्म लेते हैं। हजरत ज़करिया अलैहि अस्सलाम ने बुढ़ापे में औलाद मांगी। हजरत यूनुस अलैहि अस्सलाम ने मछली के पेट से पुकारा। हजरत मूसी अलैहि अस्सलाम के सामने ठाठें मारता समंदर था। सब ने पुकारा और सबको रास्ता मिला। क्या तुम्हारी परेशानी उनसे बड़ी है? हरगिज नहीं। ये जो तस्वीर में लिखा है कि अल्लाह ने कबूल करने के लिए ही तुम्हें रमजान से नवाजा है, ये तुम्हारे लिए गैब से एक पैगाम है। ये रमजान तुम्हारी दुआओं का कब्रिस्तान नहीं, बल्कि उनकी विलादत का मकाम है। आज रात जब सब सो जाएं, तो तुम अपने रब से तन्हाई में वो बातें करना जो तुम किसी इंसान को नहीं बता सकते। अपने जख्म उसे दिखाओ, अपनी महरूमियां उसके सामने फैला दो, और फिर देखना कि कैसे वो तुम्हारी जिंदगी के हर ना को हाम में बदलता है। तुम्हारा मौजिज़ा बस तैयार है। तुम्हारी मुराद पर बस कुन की मेहर लगने ही वाली है। बस दुआ में वो जान पैदा कर लो कि फरिश्ते भी तुम्हारे हक में आमीन कहने पर मजबूर हो जाएं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द तुम्हारी आंखें वो देखेंगी जिस कि तुमने तमन्ना की है, क्योंकि तुम्हारा रब तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। तो मेरे अजीज साथियों, अब वक्त आ गया है कि हम इस वीडियो को सिर्फ सुनकर खामोश न हो जाएं, बल्कि इस पैगाम को अपनी रूह में उतार लें। ये जो चंद मिनट आपने मेरे साथ गुजारे हैं, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। शायद मेरा रब चाहता था कि आज आपकी मायूसी का खात्मा हो जाए। अब जब ये वीडियो खत्म होगी, तो आपके पास दो रास्ते होंगे। या तो आप वापस
अपनी इसी फिक्रों भरी जिंदगी में खो जाएं, या फिर अभी उसी वक्त इसी जगह अपने सिर को अपने खालिक के सामने झुका दें और वो सब कुछ के दें जो बरसों से आपके सीने में दफन है। याद रखिए, रमजान की ये घड़ियां रीत की तरह हाथ से फिसल रही हैं और हम नहीं जानते कि अगला लम्हा हमें नसीब होगा या नहीं। क्या पता यही वो रात हो जिसका आपको बरसों से इंतजार था। क्या पता यही वो पुकार हो जिसके बदले आपकी तकदीर के बंद ताले खुलने वाले हों। मैं आपसे बस इतना कहूं कि दुनिया की अदालतों में वकील करने पड़ते हैं, गवाह लाने पड़ते हैं, मन्नतें करनी पड़ती हैं, मगर अल्लाह की अदालत वो है जहां आपका एक सच्चा आंसू तमाम गवाहों पर भारी पड़ जाता है। वहां खामोशी भी सुनी जाती है और दिल की धड़कनें भी पहचानी जाती हैं। अगर आपको इस वीडियो ने जरा सा भी हौसला दिया है, अगर आपके दिल में उम्मीद की एक छोटी सी शमा भी रोशन हुई है, तो कमेंट सेक्शन में या अल्लाह मेरा मौजिज़ा दिखा दे जरूर लिखिएगा। क्या पता किसकी आमीन आपकी दुआ के साथ मिलकर कबूलियत का दर्जा पाले। आपका एक लफ्ज, एक आमीन किसी गिरते हुए इंसान का सहारा बन सकता है। जाते जाते बस ये यकीन अपने साथ लेकर जाइए कि आप अकेले नहीं हैं। वो जो सितारों को रास्ता दिखाता है वो आपको अंधेरों में भटकने नहीं देगा। आपकी मुराद, आपकी खुशी और आपका वो सुकून जिसकी आप तलाश में हैं, वो सब बस एक कुन की दूरी पर है। इस पाक महीने की बरकतों को समेट लें, अपने प्यारों के लिए भी दुआ करें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह ईमान को ताज़ा करने वाली बातें करते रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम इस सफर में एक दूसरे के हमदम बने रहें। अब जाइए अपने रब से अपना हक मांगिए, क्योंकि वो देने के लिए तैयार बैठा है। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो और आपकी तमाम दुआओं को शर्फ कबूलियत अता फरमाए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।